हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, जो हमारी सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, इसके पहले लेक्चर्स में हमने वर्णमाला, इसके अलावा वर्ण विच्छेद ये दो टॉपिक हमने डिटेल में कवर किए हैं। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर थोड़ा थ्योरी को बढ़ाइए, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आपको कवर करूं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी यहाँ पर कवर करूं। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि हम बात करेंगे संधि की, तो संधि से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप डिफरेंट कोर्स अवेल कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, आप मुझसे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, रीजनिंग हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एमपी पटवारी के लिए रूट एप्लीकेशन, जो कि हमारी सेकंड एप्लीकेशन है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप एमपी पटवारी का रिकॉर्डेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप टेक्स्ट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो संधि को समझते हैं और सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन या फिर परिभाषा को समझते हैं। देखिए, संधि का सबसे पहले समझिए अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मेल, है ना। अब इसका हम थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, इसके अलावा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मिलकर जो विकार या फिर परिवर्तन लाते हैं उसको ही हम संधि बोलते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी सुनिए, दो वर्णों के मिलन या फिर मेल से जो परिवर्तन या फिर विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि बोलते हैं। ये परिवर्तन और विकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए विद्या एक शब्द है और दूसरा शब्द है आलय, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, जब दो शब्द को मिलाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, है ना। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मतलब या, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मतलब आ, है ना। मतलब आ और आ, मतलब या को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, आधा या प्लस बड़ा आ, इस प्रकार से टूटेगा। और आ कैसे टूटेगा, आ तो स्वर ही है तो इस प्रकार से टूटेगा। तो ये आ और आ आपस में मिल रहे हैं, तो आ और प्लस आ से ये बड़ा आ बन रहा है। ठीक है, तो विद्या धन आलय, तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं या और आ, ठीक है, तो ये वर्ण आपस में मिले हैं और इसका विकार का परिणाम क्या है, ये बड़ा आ, जो इससे विद्यालय बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये विद्यालय बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, नीचे आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ विद्या का आ और आलय का आ में संधि हुई है, मतलब इन दोनों में यहाँ पर संधि हुई है और इसका परिणाम क्या है ये। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे गण और ईश, ये दो पद हैं या फिर दो शब्द हैं। तो यहाँ पर गण, ड़ा और ई, है ना। तो यहाँ पर गण को आप तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से टूटेगा, है ना। तो आ प्लस ई, इस प्रकार से संधि हुई, तो इसका क्या होता है, आ और ई जब मिलते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों में विकार हुआ है जिसका परिणाम क्या है, ए। ठीक है, तो यहाँ गण का आ और ईश का ई में संधि हुई है आपस में, मतलब इन दोनों वर्णों के मिलने से यहाँ पर ए बना है, इस प्रकार से गणेश। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसको ही हम बोलते हैं संधि, मतलब दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन और विकार हो रहा है, मतलब आ और ई के मिलने से जो ए बन रहा है, इसको ही हम यहाँ पर संधि बोलते हैं। ठीक है, एक बात आपको याद रखना, यहाँ पर परिवर्तन और विकार होना आवश्यक है, तभी इसको हम संधि बोलेंगे, वरना संधि नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई संधि। आगे हम डिस्कस करते हैं संधि आखिर कितने प्रकार की होती है। तो संधि बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्वर संधि, अब स्वर संधि का सिंपल सा मतलब है, जब स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे, जब दो स्वर वर्णों का मिलन होगा और उनमें जो विकार उत्पन्न होगा उनके मिलने से, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम बोलेंगे स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन में क्या होगा, जब दो व्यंजन वर्ण मिलेंगे या फिर व्यंजन और स्वर वर्ण मिलेंगे और उनमें मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम व्यंजन संधि बोलेंगे। विसर्ग संधि क्या होगी, जब किसी विसर्ग और स्वर का मिलन होगा या फिर किसी विसर्ग और व्यंजन का मिलन होगा तो उससे जो विकार होगा उसको हम विसर्ग संधि बोलेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मुख्यतः स्वर संधि को यहाँ पर टारगेट करेंगे और स्वर संधि को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। व्यंजन और विसर्ग संधि का हम अलग से लेक्चर लाएंगे। ये हम इसको इसलिए ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, इस पूरे लेक्चर को हम 2 पार्ट में इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि जो संधि टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस भी एग्जाम में संधि पूछी जाती है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो
तो चलिए सीधे हम स्वर संधि को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो स्वर वर्णों, है ना, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम स्वर संधि बोलते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती है ना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे विद्यालय है, ठीक है, जैसे विद्यालय है तो ये कैसे बना है, विद्या प्लस आलय, है ना, इस प्रकार से ही ये बना हुआ है। तो यहाँ पर कैसे टूट रहा है, ये लास्ट वाले वर्ण, इसका लास्ट वर्ण ले लीजिए, इसका फर्स्ट वर्ण ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्या और यहाँ पर आ, ठीक है। तो ये कैसे बना है, बड़ा आ और ये बड़ा आ। तो इस प्रकार से दो वर्णों में यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है और ये क्या बनेंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पर विद्यालय इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो ये दो वर्णों या फिर दो स्वर वर्णों में यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, दो स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर स्वर और प्लस स्वर का ही मिलन होगा, यहाँ पर व्यंजन नहीं आएगा। दोनों वर्ण जो होंगे वो स्वर ही होंगे, मतलब किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये स्वर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्वर संधि। एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्वर भी, अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 11 प्रकार के स्वर होते हैं, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसी हिसाब से हमें स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधियां यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे एक होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। अब हम इन सारी स्वर संधियों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे, इनके एग्जाम्पल को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, दो समान सवर्ण स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वर्ण दिख रहा होगा, समान सवर्ण स्वर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से समझिए। दो समान सवर्ण मतलब यदि पहले पद का अंतिम वर्ण आ या फिर आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ और आ है, ठीक है, इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण यदि आ और आ है तो क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। जैसे विद्यालय, फॉर एग्जाम्पल विद्याधन आलय, है ना, अभी हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहले शब्द का लास्ट वर्ण ई या बड़ी ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या बड़ी ई है, तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। इसी प्रकार से ऊ मिलकर के ऊ से जब मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, और ऋ ऋषि का जब ऋ ऋषि से मिलता है तो क्या बनता है, ऋ ऋषि का ही यहाँ पर बनता है। तो ये कुछ रूल हैं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए क्रम धन अनुसार, तो क्या हो जाएगा, क्रमानुसार। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये माँ और आ, ठीक है, इन दोनों में यहाँ पर संधि हो रही है, तो माँ कैसे ब्रेक होगा, आधा माँ प्लस आ, और ये कैसे बना है, ये तो स्वर ही है आ, तो यहाँ पर छोटा आ और आ ये मिले तो ये क्या बनेंगे, बड़ा आ। देखिए पहला वाला रूल बन गया, आ प्लस आ, तो ये क्या बन गया, बड़ा आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्रमानुसार। देखिए यहाँ पर जो संधि हुई है ये है ना, रेड कलर से देख रहे हैं, तो आ से ये बड़ा आ बन गया इस प्रकार से, तो हो जाएगा क्रमानुसार। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, मतलब समान सवर्ण स्वर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। यहाँ पर क्या है, गिरी धन ईश, ठीक है, तो क्या हो रहा है, छोटी ई है प्लस यहाँ पर बड़ी ई है, तो देखिए दूसरा वाला फॉर्मूला छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या बन गया, बड़ी ई बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए छोटी ई और बड़ी ई से यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ तो बड़ी ई हो गई, गिरीश हो गया, गिरिधन ईश गिरीश हो गया। अगला है लघु धन उत्तर, तो छोटा ऊ और प्लस यहाँ पर एक और छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। देखिए छोटा ऊ और जब छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लघु उत्तर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है, समान सवर्ण स्वर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आ है तो यहाँ पर आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, मतलब सेम वर्ण होंगे, आ है तो आ से मिलेगा, ऊ है तो ऊ से मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। चलिए कुछ हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, आपको आंसर भी देते जाना है वीडियो पॉज करके। क्रम धन अंक की जो संधि है इसके बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो दीर्घ स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे बना है ये, क्रम और अंक से मिलकर के बने, तो क्या होगा, यहाँ पर आ और आ आपस में मिल रहे हैं तो क्या होगा, बड़ा आ होगा, ठीक है। तो बड़ा माँ यहाँ पर बनेगा तो क्रमांक होगा इसका, ठीक है। क्या होगा, क्रमांक। कैसे बना है ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्रम है, ठीक है, प्लस क्या है, अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, माँ और प्लस आ है और यहाँ पर तो स्वर ही है, ठीक है। तो ये आ और आ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा आ, ठीक है। तो क्रमांक हो जाएगा और दीर्घ स्वर संधि का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय सबसे पहले इसकी हम संधि करते हैं, तो कैसे बनेगा ये, मेघ धन आलय, ठीक है। मेघ धन आलय, मेघ मतलब आपको पता होगा बादल होता है और आलय मतलब होता है घर, मतलब मेघों का घर, ठीक है। तो घा कैसे बना है, आधा घा या फिर घ भी इसको हम बोलते हैं और आ। इसके अलावा आलय का ये बड़ा आ ही है,
ठीक है। तो इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। तो क्या होगा, मेघालय, है ना। कहाँ पर संधि हो रही है, यहाँ पर संधि हो रही है, यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, जहाँ पर समान सवर्ण मिल रहे हैं, है ना। क्या बन रहे हैं यहाँ पर, आ और प्लस बड़ा आ आपस में मिल रहे हैं, तो बड़ा आ ही यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। समान सवर्ण यहाँ पर वर्णों का मिलन होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, गिरीन्द्र। गिरीन्द्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, ठीक है। गिरीन्द्र का पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका, देख लेते हैं। गिरीन्द्र, बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, विकार में क्या है, यहाँ पर बड़ी ई है, ठीक है। तो गिरी, तो इसका बनेगा बच्चों गिरी प्लस इंद्र, इस प्रकार से। तो छोटी ई बनेगी प्लस छोटी ई बनेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी ई, ठीक है। तो गिरी धन इंद्र, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, गिरीन्द्र, है ना। ई, छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई यहाँ पर बनाएंगे। अगला देख लेते हैं, सतीश। सतीश में प्रयुक्त संधि कौन सी है, ठीक है। सतीश की बात यहाँ पर की जा रही, तो कैसे टूटेगा सतीश, तो इसका टूटेगा बच्चों सती प्लस ईश, है ना। ईश इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा ई, बड़ी ई ही बनेगी। तो सतीश हो गया, यहाँ पर देखिए विकार हुआ है बड़ी ती में, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, सिंपल है, दीर्घ स्वर संधि ही होगी। और यहाँ पर चूंकि स्वर व्यंजन और विसर्ग ऑप्शन में, तो स्वर संधि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले बच्चों आप जो वर्ण विच्छेद वाला मेरा टॉपिक था, है ना, वर्ण विच्छेद, ये वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। हालांकि दोनों लेक्चर का आपको आइडिया होना जरूरी है, वर्णमाला का, वर्ण विच्छेद का, तभी आपसे संधि बनेगी, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो यदि आप में से किसी ने भी वर्ण विच्छेद और वर्णमाला वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये वाले लेक्चर काफ़ी ईजिली समझ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो इनको आपको तोड़ते आना चाहिए, जैसे बधुक्ति है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वधु धन उक्ति, मतलब ऊ, है ना। यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो वधुक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। जबकि रामेश्वरम, नरेंद्र और कमलेश, ठीक है, इनमें दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी। अगला देख लेते हैं, भानु धन उदय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हम देख लेते हैं, जैसे छोटा नू है यहाँ पर और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो ये कैसे टूटेगा, ने या फिर आधा ना इसको हम बोलेंगे, और छोटा ऊ, ठीक है। तो ऊ आ गया यहाँ से प्लस ऊ, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भानुदय, मतलब बड़ू की मात्रा आएगा। देखिए यदि आपको रूल पता है ना बच्चों की, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, या फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ पर आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं होगी, डी आप सीधे आंसर मार देंगे कि यहाँ पर बड़ू की मात्रा आएगा। तो भानुदय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं है संधि, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और रूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो भानुदय इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने दीर्घ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल देखे। चलिए अब हम देख लेते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है या फिर भेद है, जबकि संधि करते समय आ और आ के साथ ई हो तो ए हो जाता है, ठीक है। ये रूल लिखा हुआ है, आ और आ के साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ जोड़ता है तो ओ हो जाता है। इसके अलावा आ और आ के साथ ऋषि का जोड़ता है तो अर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आप इस रूल से समझिए। देखिए छोटा आ या फिर बड़े आ में जब ई या फिर बड़ी ई मिलेगी तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण आ या आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या फिर बड़ी ई है, तो उसमें जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, तो वो ए बनेगा, है ना। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इसके अलावा दूसरा रूल क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या फिर बड़ा आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ या फिर बड़ा ऊ है, तो इसमें जब विकार होता है तो ओ हो जाता है। थर्ड रूल क्या है, आ और बड़ा आ में जब दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऋषि का जोड़ता है तो अर बन जाता है। अब इसको आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, नर प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नरेश, है ना। अब देखिए नर में रा है और यहाँ पर ईश है, मतलब रा को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, आधा रा प्लस आ प्लस ई कैसे टूटेगा, तो ई तो स्वर ही है तो ई हो जाएगा। तो आ और ई यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, आ और ई यहाँ पर जुड़ा, तो इसमें जो विकार हुआ तो क्या बना, ए बना, नरेश, ए की मात्रा है यहाँ पर तो ए बन गया। तो देखिए पहला रूल है, आ और ई के मिलने से ए बन जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, ज्ञान धन उपदेश, तो यहाँ पर कैसा टूटा, आ नाम में आ लगा हुआ है प्लस छोटा ऊ, तो आ और ऊ, देखिए दूसरा रूल है तो इससे क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, देखिए यहाँ पर ओ है, प्रोनाउंस करेंगे ज्ञानोपदेश तो ओ आ रहा है। तीसरा रूल है देव धन ऋषि, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देवर्षि, ठीक है। तो कैसे हो बनाइए, यहाँ पर भी आ है प्लस ऋषि का है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अर,
ठीक है। यहाँ पर देखिए देवर्षि, देवर्षि का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, आ और ऋषि से अर हो जाएगा। तो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं गुण स्वर संधि के अनुसार। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आ और आ से जब ई और ई मिलती है तो ए हो जाता है, आ और आ से ऊ और ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है, आ और आ से ऋषि का मिलता है तो अर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, गज और इंद्र जब आपस में मिलते हैं या फिर इनकी संधि होती है तो इसका सही शुद्ध रूप क्या बनेगा। तो क्या बनेगा इसमें, देखिए आ प्लस छोटी ई तो क्या बन जाएगा ए, मतलब गजेंद्र, गज जन इंद्र से क्या बनेगा गजेंद्र, ठीक है। तो क्या आंसर बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। यहाँ पर आ और आ से ई मिल रही है तो ए बनता है, ये रूल आपको याद रखना है। अगला है राजेश, तो ये कैसे टूटेगा, इसमें भी गुण स्वर संधि है। कैसे बना है, राजा प्लस ईश। एक चीज आप याद रख लीजिए कि ईश इस प्रकार से लिखा जाता है, तो कैसे बना है ये, बड़ा आ प्लस बड़ा ई, तो यहाँ पर क्या बन जाता है ए, तो क्या हो जाएगा आ और ई के मिलने से ए, मतलब राजेश। यहाँ पर ये विकार उत्पन्न हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राजेश। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी बच्चों, यहाँ पर होगी गुण स्वर संधि, है ना, दूसरी वाली गुण स्वर संधि होगी यहाँ पर। अगला है यहाँ पर अन्योदर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, अन्योदर बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अन्य धन उदर इसका सही संधि विच्छेद होगा या फिर विग्रह होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर ही सही हो जाएगा, अन्य प्लस उदर, ठीक है, अन्योदर इसको हम बोलेंगे। और गुण स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर आ और ऊ के मिलने से क्या बना है, ओ, है ना, ये रूल है यहाँ पर सेकंड वाला, तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। अगला है देवर्षि, तो ये कैसे बना है, देव धन ऋषि, तो देवर्षि बनता है। कौन सी संधि होगी, यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, आ और प्लस ऋषि का, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, अर, है ना, ये थर्ड वाला रूल है। तो इसका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। आपको संधि करते हुए आना चाहिए, कौन सी संधि है ये भी पता होना चाहिए। हर टाइप से आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर आपको प्रिपेयर रहना है। अगला देख लेते हैं, किस शब्द में गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो इनको आपको तोड़ते हुए यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर का क्या हो जाएगा, प्रश्न धन उत्तर, ठीक है। तो आ और ऊ हो रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आ और ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ, ठीक है। दूसरा क्या है, सूर्य धन उदय, मतलब आ धन ऊ, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ओ, ठीक है। इसके अलावा दीपोत्सव, दीप धन उत्सव, मतलब आ धन ऊ बराबर ओ, तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये गुण स्वर संधि का ही सेकंड वाला यहाँ पर रूल है। तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है यथा और उचित, यथोचित किस संधि का उदाहरण है, मतलब सीधा आप यहाँ पर तोड़ लीजिए आ प्लस ऊ, तो कौन सा हो जाएगा, ए बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, सॉरी। तो यथोचित इसका हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, गुण स्वर संधि का यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों आज के वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि और गौड़ स्वर संधि के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मैंने संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है ना, कैसे संधि होती है, सारी थ्योरी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर कवर करवाई है ना। इसके अंतर्गत भी हमने स्वर संधि को स्टार्ट किया था और इसके अंतर्गत दीर्घ और गौड़ स्वर संधि को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया है। तो आई थिंक कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रह गया होगा। बची हुई जो 3 संधियाँ हैं, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, इसको हम यहाँ पर पार्ट सेकंड में करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और संधि को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इजीली यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दीर्घ स्वर संधि और गौड़ स्वर संधि से कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया है ना। होमवर्क में ये 6 प्रकार की संधियाँ मैंने आपको दी हैं जो कि दीर्घ स्वर संधि और गौड़ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। तो इनके आपको मुझे आंसर देना है कमेंट में। जो भी बच्चा सारे आंसर इसमें कमेंट में देगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम बताऊँगा वीडियो के अंत में कि किन किन बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए थे, ठीक है। तो आपको बताना कैसे, इसका पहली बात तो आपको रूल भी बताना कि कौन सा रूल यहाँ पर लग रहा है। इसके अलावा आपको इसकी संधि बतानी है, कौन सी संधि और किस प्रकार से ये टूटेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपके कमेंट में भी जरूर आपको रिप्लाई यहाँ पर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।